जय हिंद प्यारे साथियों। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना एक शानदार मौका हो सकता है। यह आपके जीवन को बेहतर बनाने और सुरक्षित भविष्य बनाने का एक बेहतरीन रास्ता है, लेकिन सही जानकारी और सही रणनीति के बिना सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी के लिए कैसे तैयारी शुरू कर सकते हैं और सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लोगों का यह भी सवाल रहता है, क्या ग्रेजुएशन जरूरी है? यह आम गलतफहमी है कि सरकारी नौकरी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। यह पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आपने सिर्फ 12वीं पास की है तो भी आपके लिए कई अवसर हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में एनडीए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद। एसएससी में भी बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एग्जाम, जहां आपको असिस्टेंट लेवल के रोल मिल सकते हैं। रेलवे में भी कई सारे विभाग हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी में टिकट क्लर्क जैसे पद। और तो भाई आपको सबको पता ही, सबका फेवरेट है पुलिस कांस्टेबल। राज्यों में पुलिस कांस्टेबल के लिए केवल 12वीं पास होना काफी है। ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना बेहतर विकल्प की ओर ले जाता है। अगर आप और भी बेहतर विकल्प चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना एक अच्छा विचार है। कई उच्च स्तरीय सरकारी नौकरियों के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। ये कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ। ग्रेजुएशन की डिग्री आपको इन उच्च स्तरीय परीक्षाओं के द्वार खोलती है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को समझकर सही निर्णय लें। ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है और इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। कॉलेज और तैयारी को कैसे मैनेज करें, यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। सही डिग्री चुनें। यदि संभव हो तो एक ऐसी डिग्री चुनें जिसका सिलेबस आपको लक्षित सरकारी परीक्षा के सिलेबस से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए आर्ट्स के विषय जैसे इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एसएससी और यूपीएससी के जनरल स्टडीज में काम आ सकते हैं। याद रखें, ग्रेजुएशन के किसी भी विषय का सरकारी नौकरी से सीधा संबंध नहीं होता है। बीकॉम का छात्र यूपीएससी दे सकता है और आर्ट्स का छात्र बैंक परीक्षा दे सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप ग्रेजुएट हो, इसलिए ऐसा विषय चुने जिसमें आप रुचि रखते हो और जो आपकी तैयारी के लिए समय भी दे। आप एक मजबूत नींव का निर्माण कर सकते हैं। चाहे आप 12वीं के बाद तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएशन के साथ, एक मजबूत नींव बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का हल करना शुरू करें। इससे आपको पता चलेगा कि गणित, रीजनिंग, जीएस, विज्ञान और अंग्रेजी में किस तरह के प्रश्न आते हैं और आपका वर्तमान स्तर क्या है। यदि आपकी नींव कमजोर है तो 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी किताबें उठाएं और उन्हें हल करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सुधार होगा। गति और सटीकता पर ध्यान दें। एक बार जब आपकी नींव मजबूत हो जाए तो गति को प्राथमिकता दें। गणित और रीजनिंग ये एक ऐसे विषय हैं जहां एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप किसी भी तरह के प्रश्न हल कर सकते हैं। इनमें रटने की जरूरत नहीं होती है। अनुपात और प्रतिशत जैसे मूलभूत विषयों को मजबूत करें। इन पर महारत हासिल करने के बाद अन्य चैप्टर अपने आप आसान लगने लगेंगे। समय प्रबंधन और अध्ययन की आदतें बढ़ाएं। अपनी ताकत और कमजोरियों को जानने के बाद उसके अनुसार समय आवंटित करें। उच्च स्कोरिंग विषयों को अधिक समय, जैसे कि गणित और रीजनिंग जैसे उच्च स्कोरिंग विषयों को रोजाना अधिक समय दें। उदाहरण के लिए एक फुल टाइम 3-4 घंटे मैथ्स, 2-3 घंटे रीजनिंग, बाकी समय इंग्लिश, करंट अफेयर और जीएस को दे सकते हैं। आपको एक दैनिक अध्ययन की आदत विकसित करनी होगी। आपको पता ही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको अपने ज्ञान को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना होगा। दैनिक आदतें जो आपकी सफलता दिलाएंगी। पढ़ने की आदत, करंट अफेयर्स और मौखिक क्षमता को सुधारने के लिए रोजाना पढ़ने की आदत डालें। आप ऑनलाइन लेख पढ़ सकते हैं या द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार पढ़ सकते हैं। इसके लिए 20-30 मिनट काफी है। रोजाना एक निश्चित संख्या में प्रश्न हल करने की आदत बनाएं और धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाएं। इससे आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर पाएंगे और अपनी गति और सटीकता में सुधार कर पाएंगे। रिवीजन का महत्व, एक उचित रिवीजन सिस्टम बनाएं। दैनिक रिवीजन, सोने से पहले आज जो भी पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करें। साप्ताहिक रिवीजन, पूरे सप्ताह में जो पढ़ा है उसे रविवार को रिवीजन करें। मासिक रिवीजन, पूरे महीने में जो पढ़ा है उसे महीने के किसी एक दिन रिवाइज करें। यह आपको सभी चीजों को याद रखने और अपनी तैयारी में किसी भी कमी को पहचानने में मदद करेगा।
सुबह उठते ही या सोने से पहले अपने दिन की योजना बनाएं। मूड के हिसाब से पढ़ने के बजाय लक्ष्य उन्मुख अध्ययन करें। आज आपको किस विषय में क्या पढ़ना है, अपनी कमजोरियों पर कैसे काम करना है और कौन से डाउट क्लियर करने हैं, इन सब की योजना बनाएं। 90% छात्र बिना किसी योजना की तैयारी करते हैं, जिससे उनकी प्रगति धीमी हो जाती है। आप यह गलती न करें। मुझे उम्मीद है कि ये सभी बिंदु आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं। अब इन सभी बिंदुओं को अपनी तैयारी में लागू करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसी काम की बातें बिल्कुल आपके लिए। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।